YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज कल्याण की यह वीडियो किसी के लिए वरदान साबित हो। इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि घर में अक्सर पति पत्नी किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा कितना जायज है यह आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि गुस्सा वहां ही होता है जहां अधिकार होता है और जहां अधिकार नहीं है वहां गुस्सा भी नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने इसे विस्तार से समझाते हुए श्रोताओं को कहा कि घर में यदि माता पिता आप पर किसी बात को लेकर गुस्सा करते हैं तो वह उनका अधिकार है। यदि पति आप पर गुस्सा करता है तो वह उसका अधिकार है और पत्नी आप पर गुस्सा करती है तो वह भी उसका अधिकार है। और इस गुस्से के पीछे कोई द्वेष, ईर्ष्या और बदले की भावना नहीं होती है, बल्कि आपके प्रति प्रेम होता है जिसे आपको समझना जरूरी है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि आप भले ही एक दूसरे पर गुस्सा करें लेकिन गुस्से में मर्यादा ना छोड़ें, मर्यादा ना तोड़ें, क्योंकि गुस्सा तो कुछ क्षण भर बाद शांत हो ही जाएगा लेकिन गुस्से में कही गई बातें याद रह जाती हैं। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गोली के घाव भर जाते हैं लेकिन बोली के घाव नहीं भरते, इसीलिए शब्द हमेशा संभाल कर बोलिए। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले तोलो फिर मुख खोलो। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अच्छा बोलो। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि शब्दों में कितनी जान होती है इसका उदाहरण महाभारत है। शब्द बिगड़े नहीं कि महाभारत हो गई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने भागवत के मन से सभी श्रोताओं से अपील की कि घर में परिस्थितिवश आपका लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो मुंह से गलत शब्द बोलने से बचें। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि आज पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा तलाक तक पहुंच जाता है और रिश्ता टूट जाता है। इस दौरान अनुद्धाचार्य जी महाराज ने रिश्ते को बचाने व सुख में गृहस्थ जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। उन्होंने श्रोताओं से प्रश्न किया कि गृहस्थी अच्छे से चले इसके लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, जिसके उन्होंने 4 विकल्प दिए। पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, चौथा समझदारी। जवाब में अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गृहस्थी चलाने के लिए पैसा जरूरी है लेकिन व्यक्ति मेहनत करेगा तो पैसा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। दूसरा प्रेम, गृहस्थी अच्छे से चले इसके लिए पति पत्नी में प्रेम होना जरूरी है और प्रेम तभी होगा जब साथ में रहेंगे। और तीसरा समझदारी, समझदारी समय के साथ आएगी क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं इंसान सुख दुख देखता है वैसे वैसे समझदारी आ जाती है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि कई लोग कहते हैं अधिक उम्र वाले ज्यादा समझदार होते हैं, जबकि यह अपूर्ण सत्य है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने समझदारी को विस्तार से समझाते हुए कहा कि आज हम देखते हैं कि शादी के बाद साल 2 साल तक अक्सर पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता है क्योंकि शुरू में पति पत्नी में समझदारी का अभाव होता है। गृहस्थी सही तरीके से चले, व्यवस्थित चले, इसके लिए कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं और जिसने गृहस्थी में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए 5 से 7 साल निकाल लिए तो उसकी गृहस्थी निश्चित ही सुखमय होगी और बढ़िया चलेगी। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि यदि इन 5 से 7 सालों के बीच में आवेश में आकर किसी के कहने पर बिना सोचे समझे यदि आपने गलत निर्णय लिया तो आपका तलाक भी हो सकता है। अनुद्धाचार्य जी महाराज ने अंत में कहा कि आपकी गृहस्थी अच्छे से चले और आपका तलाक ना हो तो इन 5 से 7 सालों के बीच
यदि आपने हर स्थिति और परिस्थिति को संभालते हुए सहनशीलता को बनाए रखा तो आपकी गृहस्थी की नाव समझो पार लग गई और आपके आगे का सफर खुशनुमा ही होगा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गृहस्थी में सहनशीलता का होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि पति यदि पत्नी को 2 बात कहे तो पत्नी को सुन लेना चाहिए और पत्नी पति को 2 बात कहे तो सुन लेना चाहिए। इसके अलावा सास ससुर और समाज कोई बात कहे तो सुन लेना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि कुल मिलाकर गृहस्थी में सहनशीलता ही महत्वपूर्ण है। जैसे पत्थर में सहनशीलता होती है तो वह छेनी व हथौड़े की मार खाकर मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। लोग उसे पूजते हैं और जो पत्थर चोट खाकर टूट जाते हैं उन टूटे हुए पत्थरों पर नारियल तोड़ा जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि जब पत्थर सहता है तो भगवान बनता है और गृहस्थी में जो सहता है वही महान बनता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि माता सीता ने भी 14 साल तक जंगलों में न जाने कितने कष्ट सहे, लेकिन मुंह से ना कहे। बस यही फर्क है आज की सीता में और कल की माता सीता में। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद माता सीता चाहती तो अपने मायके चली जाती, लेकिन उन्होंने अपनी पति की आज्ञा का पालन किया। यह कलयुग के लोगों के लिए सीख थी कि कैसे ही विपरीत परिस्थितियां परेशानियां आए, लेकिन सहनशीलता का भाव हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, तभी वह महान बनता है। लोग उसे पूजते हैं और आज वर्तमान में इस सहनशीलता का ही पति पत्नी में अभाव है, जो तलाक के रूप में देखने को मिल रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अंत में सभी सुनने वालों से कहा कि माता पिता को चाहिए कि वह अपनी लड़की को यह समझाएं कि पति सास ससुर की 2 बातें सुन ले। बेटों को भी समझाओ कि 2 बात बर्दाश्त कर लो। ठीक उसी तरह जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं ने तो अमृत पिया तो वह देव कहलाए और भगवान शंकर ने विष पिया तो वह देवादिदेव महादेव कहलाए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि गृहस्थी को बचाने के लिए यदि थोड़ा सुनना पड़े तो सुन लेना, किसी की भी कही गई बातों का कड़वा घूंट पी लेना, सहन कर लेना, गृहस्थी को बचाए रखना, क्योंकि गृहस्थी है तो सब कुछ है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने आगे कहा कि यदि पति पत्नी का रिश्ता बचा तो प्यार कल हो ही जाएगा, पैसा कल आ ही जाएगा, समझदारी कल आ ही जाएगी, लेकिन जब रिश्ता ही ना बचे, इसीलिए गृहस्थी को बचाने के लिए सहनशीलता को बनाए रखें और निभाएं। तो दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा बताई गई जानकारी आपको हमारे माध्यम से कैसी लगी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।